हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास थर्ड का 14वां सबक आओ बावर्ची खाना चलें। तस्वीर में देखकर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पूरियाँ पकाई जा रही है। पूरियाँ पकाने के लिए उन्हें तलते हैं। इसके लिए लकड़ियाँ जलाकर हरारत दी जाती है। नीचे दी हुई तस्वीर में तमाम अशिया को हरारत दी जा रही है, जिसके लिए गैस का और स्टोव का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी हमें इस बात का पता चलता है कि कुछ पकवान पकाते वक्त हरारत दी जाती है और कोई अशिया को बगैर पकाए ही खा सकते हैं। पकवान के लिए लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल आसान है। पकवान किस तरह बनाते हैं? लोग अपनी पसंद के मुताबिक किस्म किस्म के पकवान बनाते हैं। इसके लिए वो दाल, चावल, गेहूं जैसी चीज़ें लाते हैं, तरकारी, फल लाते हैं, अंडे, गोश्त और मछली लाते हैं। इनसे वो अपनी पसंद के पकवान बनाते हैं। कई पकवान तैयार करने के लिए हरारत देनी पड़ती है। चावल पकाने के लिए चावल में पानी डालकर उबालते हैं। पूरियाँ, भजिए जैसी चीज़ें तली जाती हैं। तलने के लिए हम तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं। इडली को हम भाप में पकाते हैं, जबकि चपाती और रोटी को हम सेक कर बनाते हैं। ग़िज़ाई अशिया को हरारत देकर बनाने से वो आसानी से हज़म हो जाती है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। सभी ग़िज़ाई अशिया हरारत देकर नहीं पकाई जाती। कुछ अशिया हम कच्ची खाते हैं, जैसा कि फल है जिसे हम कच्चे खाते हैं। कच्चे खाते हैं यानी कि बगैर पकाए। हम कभी कभी टमाटर, ककड़ी जैसी चंद तरकारियां भी कच्ची खाते हैं। आपने ककड़ी का कुचुमर, केले की शिकरन जैसी अशिया खाई होंगी, तो क्या इन्हें हरारत देनी पड़ती है? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अब हम देखेंगे लज़्ज़त में फ़र्क महसूस करो। यानी हम जानते हैं कि हर चीज़ की लज़्ज़त, उनका मज़ा, टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है ना ये दिलचस्प बात? आपको क्या करना है? 2 पापड़ लेने हैं, एक को भूनना है और एक को तलना है। तो इसका मतलब हम पापड़ भूनकर भी खाते हैं और तलकर भी खाते हैं, तो दोनों की लज़्ज़त में फ़र्क नज़र आता है। तो आपको कौन सा पापड़ ज़्यादा पसंद है? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मूंगफली के दाने भूनकर भी खाते हैं और कच्चे भी खाते हैं, जिसकी वजह से दोनों की लज़्ज़त में फ़र्क होता है। आपको कौन से दाने पसंद है? उसी तरीके से कच्चे आलू के टुकड़े और उबले हुए आलू के टुकड़े, इनकी लज़्ज़त में क्या फ़र्क होगा? हरारत देने के मुख्तलिफ तरीके। ग़िज़ाई अशिया यानी कि पकवान तैयार करते वक्त हरारत देने के लिए मुख्तलिफ ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे ईंधन हैं। ईंधन यानी किसे कहते हैं? हरारत हासिल करने के लिए जो एहतिराक़ पज़ीर शय आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है, उसे ईंधन कहते हैं। यानी रसोई गैस है, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला, ये ईंधन की मिसालें हैं। और ये तमाम अशिया एहतिराक़ पज़ीर है। यानी एहतिराक़ पज़ीर अशिया किसे कहते हैं? जो शय जल सकती है उसे एहतिराक़ पज़ीर शय कहते हैं। जैसे कि काफूर खुद जलता है, इसलिए एहतिराक़ पज़ीर शय है।
पानी जल नहीं सकता, इसलिए वो गैर एहतिराक़ पज़ीर शय है। तो क्या कहेंगे हम कि सभी एहतिराक़ पज़ीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। जो आसानी से जलती हैं और उनके जलने से काफ़ी मिक़दार में हरारत पैदा होती है, उन्हें ईंधन कहते हैं। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो है वो चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी जलाकर वो क्या करते थे, चूल्हे का इस्तेमाल करके उस पर खाना पकाते थे। लेकिन आजकल के लोग पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं। गैस ये ईंधन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस फ़ौरन जलती है, इससे धुआं नहीं निकलता और गैस पर पकाने में वक्त भी कम लगता है। कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं। चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी को सुलगाना ये मेहनत का काम है। इसके अलावा लकड़ी से धुआं भी पैदा होता है। ईंधन हासिल करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं, जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है और ये कोयला जो है इससे धुआं पैदा होता है। जहां लकड़ी, कोयले जैसे धुआं पैदा करने वाले ईंधन इस्तेमाल होते हैं, वहां के लोगों को चाहिए कि वो बावर्ची खाने में खिड़कियां लगाएं। खिड़कियां लगाने की वजह से काफ़ी उजाला मिलता है और धुआं भी नहीं भरता। कुछ लोग ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के तेल को घासलेट भी कहते हैं। आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की बिजली की अंगीठियाँ मिलती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। यानी हमें पता है कि हम देखेंगे कि बिजली की अंगीठी हम किसे कहते हैं, जो इंडक्शन होता है। जो इंडक्शन का चूल्हा आजकल आ रहा है वो अवेलेबल है। उसी तरीके से यहाँ देखिए बर्नर वाला स्टोव है, बत्ती वाला स्टोव है और मुख्तलिफ़ किस्म के शमसी कुकर भी अवेलेबल हैं। शमसी कुकर यानी कि सूरज की धूप से हरारत हासिल करके शमसी चूल्हे के ज़रिए खाना पकाने वाले लोग भी हमें नज़र आते हैं। ये शक्लों में आपको मुख्तलिफ़ शमसी कुकर नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त उन्हें हरारत देकर पकाना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से हज़म होती है और मज़ेदार भी होती है। उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना ये हरारत देने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। कुचुमर, शिकरन जैसी कुछ अशिया हरारत दिए बगैर भी तैयार करते हैं। ईंधन इस्तेमाल करके आग पर खाना पकाना आसान हो, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अंगीठियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके भी खाना पकाया जाता है। हमेशा जहन में रखिए, लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से माहौल के दरख्तों को नुकसान होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अल्फैज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।